सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन ऑफ यू टू आवर चैनल। तो बेसिकली हमने ये वाली वीडियो का एक पार्ट पहले ही मतलब अपलोड कर दिया था। एक्चुअली में वहाँ पे ग्लिच हो गया था कि वहाँ पे जब हमने शेयर्स का क्वेश्चन पढ़ा था तो फर्स्ट कॉल तक की एंट्री तो मतलब जो वीडियो बना वो सही बना, उसके बाद वो ग्लिच हो गया कि वो ब्लर हो गया प्रॉपर, तो उसकी वजह से वो मुझे वहीं पर एडिट करके वहीं पर पॉज करना पड़ गया। तो इसलिए आगे का जो पोर्शन है वो हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो हमने जो क्वेश्चन था वो टेस्ट आयरन, अगर किसी ने देखा है तो वो पहले वो जाके देखे, क्योंकि शेयर्स का पूरा ही हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो छोटी सी वीडियो है वो भी। तो अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि फोर फीचर और उसमें रीइश्यू कैसे हुआ, राइट। तो हुआ क्या था इस क्वेश्चन में कि हमने फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करी थी। मैं थोड़ा सा ब्रशअप करा देती हूँ। अमर अकबर दो लोग थे। अमर ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था और अकबर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया था। तो फर्स्ट कॉल तक को ड्यू करने के बाद कॉल सिनेरियो तक मैंने एंट्री कर ली थी, बट अब हमें कौन सी करनी थी, फोर फीचर की एंट्री। अब देखो फोर फीचर की एंट्री कैसे होगी, ये अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं हम एक तो चीज़, क्योंकि अगर आपको खाली फोर फीचर की एंट्री पूछ ली तो भी आपको डिफिकल्ट होता है। तो पहले फोर फीचर की एंट्री आप कैसे याद रखोगे। फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। शेयर कैपिटल में आता है, जैसे अमर था जिसके 1000 शेयर होल्डिंग थी, होल्डर अप्लाइड वाले नहीं देखते, अलॉटेड वाले देखते हैं। उसने 1000 शेयर उसको अलॉट हुए और हमने उससे कितना मंगाया, हमने उससे मंगाया 422, मतलब सिर्फ 8 रुपये, क्योंकि फाइनल कॉल तक तो वो पहुंचा ही नहीं। तो कैपिटल में जितना भी मंगाया गया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1000 पे 8 रुपये हमारे कैपिटल में आ गए। फिर टू शेयर फोर फीचर, फोर फीचर में अभी हमें नहीं निकालना क्योंकि ये हमेशा हमारा आता है बैलेंसिंग फिगर, तो ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर याद रखना, इसको निकालने में माथापच्ची मत करना। कॉल सिनेरियस, उसका कॉल सिनेरियो कितना हुआ था, 1000 रुपीज़, तो उसका यहाँ पे नहीं आया था और यहाँ पे 2000 रुपये नहीं आया था, तो 3000 रुपये उसका कॉल सिनेरियस है। जिन्होंने ये पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस पर जंप मत करना, पहली वाली देख लेना, वो जस्ट 15 से 16 मिनट की है, तो वो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने वर्किंग नोट कैसे बनाया था, ठीक है। तो कॉल सिनेरियो में इतना नहीं आया। अब यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिखी है रेड से, वो है एसपीआर की एंट्री। इस एसपीआर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास जितना एसपीआर नहीं आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो जब अमर का हमने वर्किंग नोट बनाया था तो एसपीआर में 3000 में से 2000 तो रिसीव हो गया था, 1000 रिसीव नहीं हुआ था। तो जितना रिसीव नहीं हुआ वो मैंने एसपीआर यहाँ पे लिख दिया है। अब जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, शेयर फोर फीचर। तो मैंने बता दिया आपको फोर फीचर की एंट्री कैसे याद रखनी है, शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितना आपने उससे कैपिटल का पोर्शन मंगाया है, कॉल्स इन अरियर जो भी आप कॉल्स उसका नहीं आया है, एसपीआर जितना नहीं आया है वो यहाँ पे आएगा डेबिट में, अगर नहीं है तो ठीक है अलग बात है, और शेयर फोर फीचर में बैलेंस करके आप निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सॉर्टेड है। अब आते हैं हम फाइनल कॉल की एंट्री पे। फाइनल कॉल में क्या हुआ, अब देखो 1000 वाला जो था उसके हमने शेयर वापस ले लिया, इसका मतलब उसकी शेयर होल्डिंग हम पे वापस आ गई। अब जब उसकी शेयर होल्डिंग वापस आ गई है तो मतलब वो 1 लाख जो शेयर चल रहे थे उस 1 लाख में वो शेयर्स कितने हो गए, 99,000। इसका मतलब जैसे ही जिसका भी फोर फीचर हो जाएगा उसके बाद की एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स घट जाएंगे। तो इक्विटी शेयर ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए, 99 पे 2 रुपए, तो 1,98,000 1,98,000, ठीक है। फिर इसका पैसे मंगाते हैं, तो पैसे मंगाने में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर वही एंट्री कॉल सिनेरियो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कॉल सिनेरियो क्यों डाला, क्योंकि देखो अब अकबर तो के तो फोरफीट हो गए, यहाँ तक अकबर के तो आएंगे ही नहीं, इसलिए उसके 1000 शेयर हमने हटा भी दिए। लेकिन अकबर जो था, अकबर ने फाइनल कॉल नहीं दिए थे तो उसके 500 पे 2 रुपये नहीं आए हैं, तो 500 पे 2 रुपये नहीं आए तो कितने हो गए, 1000 रुपीज़ हम पे रिसीव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 रिसीव नहीं हुए, 99 पे 2 रुपये, हमें 1,98,000 चाहिए थे, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,97,000। सो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल कॉल तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया, राइट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं हम अकबर के फोर फीचर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अकबर का फोर फीचर। अब फोर फीचर की एंट्री मैं नहीं बोल रही, देखो आप खुद सोचो क्या पढ़ी थी हमने फोर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। तो अब क्या होगा, देखो
शेयर कैपिटल में 500 पे इसके पूरे 10 रुपये मंगाए गए हैं, तो पूरा 500 पे 10 रुपये 5000 से यहाँ एंट्री हो गई। फिर कॉल्स इन एरियर में इसका 1000 रुपये तो फर्स्ट कॉल पे नहीं आया और 1000 रुपये इसका फाइनल कॉल पे नहीं आया, तो 2000 इसके यहाँ पे रिसीव नहीं हुए। अब क्या अब हमें एक एडिशनल थी ना SPR, क्या इसका SPR रिसीव नहीं हुआ? इसका तो सारा SPR रिसीव हुआ क्योंकि इसने अलॉटमेंट दिया ही था, तो SPR की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, तो सीधा जो 5000 में से 2000 जाके 3000 आपका फोर फीचर में आ जाएगा। आई होप आपको फोर फीचर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कैसे आपको कॉल ड्यू करना है, पहले की 2 एंट्री में कैसे एडजस्टमेंट करनी है अगर एडवांस आ रहा है या कॉल्स इन एडवांस आ रहा है, और जो एडवांस आ रहा है उसका अलॉटमेंट में सीधा माइनस होता है, कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट करके शो करते हैं। फिर फोर फीचर मैंने बता दिया। अब एक चीज़ और समझना, अगर फोर फीचर कई बार होता है, मान लो दोनों के यहीं पे फोरफीट हो जाते, तो आप कोशिश करना कि फोर फीचर की एंट्री दोनों की आप अलग करो, क्योंकि अगर आप दोनों के अलग नहीं करोगे तो आपको री इशू में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और दिक्कत आएगी। तो अगर एक ही एंट्री को ढंग से तरीके से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी आपको रियलाइज़ होगा कि देखो यहाँ पे कैसे दिक्कत आएगी आपको क्वेश्चन करने में। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो 1500 शेयर, हमने 1500 शेयर फोरफीट करे ना, 1000 करे अकबर के, 1000 करे अकबर के, तो 1500 शेयर में से सिर्फ 80% शेयर को वापस से री इशू किया गया। तो 80% ऑफ 1500 कितना हुआ? 1200। इसका मतलब मैंने 1200 को री इशू किया, 300 का मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो मैंने 1200 को रीइशू किया, इन्होंने कहा आपने रीइशू किया है 11 रुपये पे फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब वो बोलेंगे कैसे, देखो 11 पर शेयर का मतलब क्या है कि 11 आपको रिसीव हुए और फुल्ली पेड अप मतलब 10 कैपिटल में जाएगा, क्योंकि कैपिटल में 10 ही चल रहा था, 10 ही चल रहा था। अगर वो ऐसे लिख दे 11 पर शेयर 6 फुल्ली पेड अप, तो कैपिटल में 10 नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा 6, मतलब जिसके आगे फुल्ली पेड अप लग जाए या पेड अप लग जाए वो आता है कैपिटल में। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है अमाउंट तो हम कैपिटल का 10 रुपये ही मान के चलते हैं, या जो भी हमारा प्राइस चल रहा होता है शेयर का 10, 20, 30 जो भी चल रहा होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे बैंक में कितने आएंगे? 1200 पे 11 रुपये, और कैपिटल में हमें फुल्ली पेड अप मानना है, मतलब जो पहले प्राइस चल रहा था 10 रुपये, तो 1200 पे 10 रुपये 12,000, हमें एक प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट किस में जाएगा? SPR में 1 रुपये का। अब अगर ये केस उल्टा होता, ये बोलते 9 मिल रहे हैं और फुल्ली पेड अप मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 1200 × 9 जितना भी हमारे पास आता, तो यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो जाता। तो जब भी रीइशू की एंट्री पे लॉस होता है तो वो कहाँ जाता है? शेयर फोर फीचर अकाउंट की एंट्री में। ठीक है, क्योंकि इस केस में लॉस नहीं था तो मैंने नहीं डाला, अगर लॉस होता तो वो शेयर फोर फीचर में जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आती है मेन एंट्री कि हमें जो इस साल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो जिन बंदों ने पैसा नहीं दिया था उनका हमें वापस से पैसा ले लेना है ना, उनका जो पैसा हमने ले रखा है हमें उन्हें वापस नहीं करना, वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब वो कितना जाएगा वो निकालने में गड़बड़ होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि जो 1200 हम रीइशू कर रहे हैं ना, उसमें अमर के सारे जुड़े हुए हैं, उसमें अमर के सारे शेयर्स जुड़े हुए हैं। तो अगर 1200 में से 1000 इसके हैं और 1000 इसके हैं, तो अकबर के कितने लिए गए हैं? 200 शेयर। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अमर के 1000 शेयर्स के, तो अब हमें फोर फीचर अमाउंट देखना है ना कि हमें कितना फायदा हुआ है। हाँ, तो अमर के तो सारे लिए गए हैं, तो अब अमर का फोर फीचर पे आओ। फोर फीचर की एंट्री कहाँ थी? यहाँ थी। तो 1000 शेयर पे हमने कितना फोरफीट किया था इसका? हमने 1000 शेयर पे इसका फोरफीट किया था 6000 रुपये। क्लियर है, हमने 6000 फोरफीट किया था, तो इसका तो सारा अमाउंट लिख लिया फोर फीचर का। लेकिन अकबर के हमने जो फोरफीट किए थे कहाँ गए? ये रहे, देखो आप समझ में आया ना मैंने अलग अलग क्यों करा। अगर मैं कंबाइन कर देती तो मुझे अमाउंट ढूंढना पड़ता कि कहाँ है, तो अब मुझे पता है, अगर मैं दोनों की एक साथ अलग अलग कर दूंगी तो मुझे पता है अमर का ये है, अकबर का ये है। ठीक है, तो शेयर फोर फीचर, तो शेयर फोर फीचर में 3000, लेकिन वो 3000 कितने शेयर के लिए था? 500 शेयर के लिए, क्योंकि हमने उसके 500 शेयर फोरफीट करे थे, उस पर 3000 रुपये मिले। तो जब 3000 रुपये मिले तो एक शेयर पे कितना मिला? 6 रुपये का फोर फीचर हुआ। तो जब एक शेयर पे 6 रुपये मिले तो हमें कितने के चाहिए? क्योंकि 1200 रीइशू करें। इन शॉर्ट बात यह है कि जितने आप रीइशू कर रहे हो ना उतने का ही फोर फीचर अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो 200 पे कितने मिले मुझे? 1200 रुपये। तो अगर मैं इनको टोटल कर लूँ 6000 + 1200, तो 7200 मेरा क्या हुआ है? खड़ा खड़ा प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल रिजर्व में गया, क्योंकि वो पैसा मैंने वापस नहीं किया। क्लियर है? ठीक है, तब क्या हुआ? 6000 + 1200 7200। अब यहाँ पे मैंने 0 से सब्ट्रैक्ट क्यों किया? देखो
लॉजिक क्या है कि जब भी मुझे री इशू पे अगर कोई लॉस होता तो वो लॉस यहाँ पे उस फोरफीचर वाले अमाउंट से लेस करते हैं। इन शॉर्ट मतलब क्या है, जिन बंदों ने डिफ़ॉल्ट किया उनका जो हमने फोरफीचर किया उनका जितना भी अमाउंट हमने अपने पास रखा वापस नहीं दिया है। और री इशू करते टाइम अब होता है ना, देखो होगा क्या लॉजिकली कि हमने जब किसी को री इशू किया है तो उस टाइम पे उसने नहीं लिया था, बट अभी हमें अर्जेंसी है, हमें पैसा चाहिए, तो हम डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट पे करेंगे, उस बंदे को लालच देंगे कि हम आपको कम पैसों में दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए नुकसान होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा, उस नुकसान को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। किससे? जो हमने उन 2 बंदों का पैसा वापस नहीं किया है। तो जब भी हमारा री इशू पे यहाँ पे लॉस होगा तो वो किससे राइट ऑफ हो जाएगा? जो भी आप फोरफीचर का अमाउंट निकालोगे। और अमाउंट कितने का निकालना होता है? सिर्फ जितने री इशू हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7200 में से यहाँ कोई लॉस नहीं था इसलिए 0, तो एज इट इज चला गया। अगर मान लो यहाँ 100 का लॉस होता तो ये कितना हो जाता? 7100। सो दिस वॉज दी ऑल कंसेप्ट जो जर्नल एंट्री में आपको यूज करना होता है इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। राइट, तो मैंने आपको फोरफीचर बता दिया। फोरफीचर को समझने का तरीका क्या है, आपके फर्स्ट को लिए टुकड़ों में इसलिए पढ़ाया गया ताकि आप पूरा क्वेश्चन समझ सको कि री इशू भी कैसे आता है, री इशू अगर कम हो रहे हैं और हमने फोरफीट ज़्यादा किए थे तो कैसे अमाउंट निकालना है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक ही केस में कवर कर दी। राइट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलेंगे ज़रा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि इसी जर्नल से अगर मुझे कैश बुक बनाने आ गया या मुझे बैलेंस शीट बनाने आ गई तो मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है, सो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जिन्होंने पहले की 3-4 एंट्री नहीं समझी है तो भूल जाना कि आप ये वाली एंट्रीज कर पाओगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पढ़ लो। ऑल द बेस्ट सो दैट वी कैन कम इन दी नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप उसको देखना और उस पूरे कंसेप्ट को शेयर्स में नंबर कटवा के मत आना। राइट, डिबेंचर्स, रिटायरमेंट, एडमिशन, फंडामेंटल, एवरीथिंग हैज़ बीन अपलोडेड फॉर यू। सो आपको बस पढ़ना है और रिवाइज करना है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी बैठे हैं अभी तो नो वरीज, अगर एक 40 मिनट्स 45 मिनट्स के अगर आप हर एक चैप्टर भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।